नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज और मैं हूं महविश मकीन। नाजरीन, पांद्रठन श्रीनगर में कल रात एक अफसोसनाक वाकया में एक ही घर के 5 अफराद दम घुटने से फौत हुए, जिनमें मियां बीवी और उनके 3 मासूम बच्चे शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर के शेख मोहल्ला पांद्रठन इलाके में किराए के मकान में रह रहे बारामुल्ला जिला के गिंगल उड़ी के एजाज अहमद भट्ट अपनी बीवी और 3 मासूम बच्चों समेत बेहोश होने की हालत में पाए गए। अगरचे मकामी लोगों और पुलिस ने उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। वहीं एक पुलिस एहलकार ने बताया कि कमरे से एक इलेक्ट्रिक ब्लोवर बरामद किया गया। वही मकान मालिक मुख्तार अहमद ने बताया कि एजाज अहमद भट्ट श्रीनगर के एक 5 स्टार होटल में शेफ था और गुज़श्ता 3 माह से यहाँ रिहाइश पजीर था। उन्होंने कहा कि उन्हें एजाज अहमद भट्ट की वालिदा का फोन आया कि उनका बेटा फोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा है। वही घर के मालिक ने कहा कि उसने अपने भाई मकसूद अहमद से कहा कि एजाज अहमद भट्ट को अपनी वालिदा की कॉल का जवाब देने के लिए मुतला करे, लेकिन मकसूद अहमद ने अहले खाना को बेहोशी की हालत में पाया और पुलिस को इतला दी। वही पुलिस ने वाकया की नोटिस लेते हुए तफ्तीश शुरू कर दी और इब्तिदाई लवाजमात के बाद नाशू को अपने आबाई गांव गिंगल उड़ी बारामुल्ला रवाना किया। वही जब एक कुंबे के 5 अफराद की लाशें वहां पहुंची तो वहां कोहराम मच गया और ये खबर फैलते ही मजाफाती इलाकों से हजारों लोग वहां पहुंच गए। इश्क भरी आंखों से नमाज जनाजा में शिरकत की। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वजीर आला उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर के पांद्रठन इलाके में होने वाले इस अलमनाक वाकया में जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया है। अपने अलग अलग तहज़ियती पैगाम में उन्होंने कहा कि श्रीनगर में एक कुंबे के 5 अफराद की अलमनाक वाकया में कीमती जानों के ज़िया पर हम दुखी है और हम गम की इस घड़ी में सोगवार खानदान के साथ गहरी तहज़ियत करते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि सर्दी के इस मौसम में ऐसे अलमनाक वाकयात की खबरें आए रोज मौसूल हो रही है। पी न्यूज इदारा आवाम से अपील करता है कि सर्दी से बचने के लिए गैस बुखारी और दीगर आलात का एहतियात से इस्तेमाल करे और सोने से पहले इन आलात को बंद करे। साथ ही कमरे में वेंटिलेशन का भी ख्याल रखें ताकि कमरे में ऑक्सीजन लेवल बरकरार रहे। नाज़रीन, ये था अब तक का अहम रिपोर्ट। मज़ीद अपडेट्स के लिए पी न्यूज के साथ जुड़े रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। एकदम इसकी फैमिली बहुत शरीफ थी, कहने की बात ही नहीं। इसमें ना कोई इसमें ऐसा कुछ हमने देखा, एकदम आराम से बैठे थे। इसकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट थी, उसने डिलीवरी इधर ही दी। तो डिलीवरी के बाद इसको ये 28 डेज़ हुए थे, अभी बच्ची का नाम भी नहीं उन्होंने किया। मुझे रोना आता है। वो भी मेरा भाई है, वो भी मेरी बहन है, मैं अपनी निज़ार तहसीर हूँ। तो जब उसको कल शाम को मेरे को कॉल आ गई, उन्होंने बोला छोटी करके उसकी 1 साल ही थी, उसने मुझे फ़ोन किया, बोला मुख्तार भाई आप मुझे बताइए, वो मेरा एजाज भाई हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा, इसकी मामा परेशान है। तो मैं असल में चलाता हूँ दुकान बंद करने के बाद मैं गया घर में जाके मैंने खाना खाया, उसके बाद सोने पे उतर गया मैं। 8:45 बजे मुझे कॉल आ रही है, तो छोटी बोली एजाज भाई हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो मैंने बोला अभी मैं सोया हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, सवेरे में बात कराऊँगा, और इसकी मामा परेशान है। तो मुझे दूसरा रूम में दूसरा रेंट पे रहता है, तो उसका नाम है मकसूद। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने उसको छोटी को बोला आप लाइन पे रह जाओ तो मैं आपको बात करा दूँगा। फिर मैंने उसको जब फ़ोन किया तो फिर उसने बोला मुख्तार भाई क्या बात, एजाज भाई के साथ इनको बात कराओ। तो वो बेचारा वो भी सोया था शायद, तो उसने दरवाज़ा इनका खटखटा ऐसे ठक किया, बोला मुख्तार भाई ये सोए है। बोला मैंने छोटी को कॉल कॉन्फ्रेंस लगी थी, मैंने उस छोटी को बोला ये सोए है। बोला मुख्तार भाई अब किसी भी तरह इनको जगाओ, इसकी मामा परेशान है।
तो फिर मैंने बोला फ़ोन पे अब इनको थोड़ा दरवाज़ा ज़्यादा खटखटाओ, तो उसने दरवाज़ा ज़्यादा खटखटाने के बाद दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल गया। तो खुलने के बाद वो फ़ोन लाइन पे ही था। वो बोला मुख्तार भाई अब जल्दी आ जाओ। मैंने बोला क्या हो गया? बोला आप जल्दी आ जाओ। मैंने बोला क्या हो गया, बोलो क्या हो गया? बोला ये शायद बेहोश हुआ है। मैंने बोला मेरी फुफेरी बहन रहती है, उसका हस्बैंड का नाम है जहांगीर। मैंने बोला अभी जब तक मैं आ जाऊँगा तब तक अब जहांगीर भाई को बोलो जल्दी से इधर आ जाओ। फिर जब तक वो बेचारा भी गया, उन्होंने देख लिया, तब तक हमारे मोहल्ले वाले उधर से थोड़ा चिल्लाने की आवाज़ आ गई। मोहल्ले वाले से बोले क्या हो गया। फिर तुरंत मैंने हमारा इस मोहल्ले में व्हाट्सएप ग्रुप एक चल रहा है, फिर मैंने चढ़ने से पहले मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे अनाउंस किया, बोला आप जल्दी आ जाओ, मेरे दुकान के पास आ जाओ। तो तुरंत आ गए, सारे मोहल्ले वाले आ गए। उसके बाद जब मोहल्ले वाले गए, तुरंत मैंने हमारा कंसर्न पुलिस स्टेशन है पांता चौक, SHO साहब विद इन 5 मिनट के बाद इधर कॉल करने के बाद आ गए, और DSP साहब भी आ गए, नायब तहसीलदार साहब भी आ गए, उनके जो अहलकार हैं वो भी सारे आ गए, लैब वाले भी आ गए। 10 मिनट के अंदर वो सारे के सारे पहुंच गए। वो बड़ी मेहरबानी है उनकी, वो तुरंत आ गए कि अपना रोल अदा किया। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने जब दरवाज़ा खोलने के बाद उन्होंने देखा उधर गैस सिलेंडर एक पड़ा था, वही चल रहा था, सफिकेशन उन्होंने हो गया। तो जब 28 डेज़ की वो बची थी, उसी की वजह से इन्होंने पूरा चारों साइड वेंटिलेशन बंद किया हुआ था, तो वेंटिलेशन की वजह से उनको सफिकेशन हुई थी। तो सीधा पता लगा 99% इनको शाम को ना लाइट वाइट कुछ ऐसा नहीं था। तो खाली मौके पे ब्लावर एक देख लिया, वो कि ब्लावर चल नहीं रहा था, बाकी ये गैस की वजह से सफिकेशन हुई थी। बस ये हमने देखा। डेथ यहीं पे हुई थी उसी टाइम या उनको हॉस्पिटल ले गए? नहीं, डेथ ऑलरेडी हुई थी पहले ही से। हमको कॉल आ गई 8:45 बजे, मुझे फ़ोन आ रहा है ऐसा है, तो हमको भी पता नहीं है क्योंकि ये मेरे दुकान के ऊपर रहते हैं, तो कोई देखने वाला नहीं है। कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे? 2 महीने से मेरे पास ये रह रहे। असली कहाँ के हैं? ये गिंगल बारामूला के रहने वाले। जी सर, थैंक यू।